अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के सिद्धांत को समझाइए। मतलब कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके बारे में हमको इसमें समझना है। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है इसमें कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है कंप्यूटर का, है ना। और तो ब्लॉक डायग्राम में भी हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन दो प्रकार से भी बन सकता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या है बताइए, समझाइए, या कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्या है। कंप्यूटर यूजर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर है वो चलेगा कब, जब यूजर उसको चलाएगा। तो कंप्यूटर में एक चीज हो गई कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर वाला भाग, मशीन जिसको बोलेंगे। एक हो गया उसमें जो इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है जो उस मशीन को चला रहा है, और अगली चीज हो गई जो यूजर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। तो ये पूरा चीज क्या कहलाएगी, एक कंप्यूटर सिस्टम कहलाएगी। तो कंप्यूटर सिस्टम यूजर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसलिए हम साधारण शब्दों में बोल देते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम, है ना। हम कंप्यूटर ना बोल के सिस्टम शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो पूरा एक प्रणाली है, पूरा एक सिस्टम है कि एक से आउटपुट मिल रहा है, कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, माउस से इनपुट दे रहे हैं। तो इस कारण से पूरा वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, सिस्टम के रूप में कार्य कर रहा है। इसलिए हम उसको बोल देते हैं, कंप्यूटर की जगह सिस्टम बोल देते हैं। जिसे कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, उसमें प्रायः सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारी चीजें उपयोग की जाती हैं। कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत 5 बेसिक कार्य आते हैं, है ना। तो अगर हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में पूरे सिस्टम की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर पे कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर पे माउस होता है, कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर में सीपीयू होता है, स्पीकर भी होता है, प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी हो सकता है। तो ये सारी डिवाइस जो जो इस्तेमाल होती है इनको कंबाइंड रूप में हम कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं। अब कंप्यूटर के बेसिक कार्य क्या क्या है, कंप्यूटर में कौन कौन से मुख्य कार्य आते हैं। तो पहला कार्य है कंप्यूटर में इनपुटिंग। इनपुटिंग के द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डाले जाते हैं। यह कार्य कंप्यूटर कीबोर्ड व माउस द्वारा किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो भी हम निर्देश इनपुट करते हैं, सबसे पहला कार्य है कंप्यूटर में इनपुटिंग। इनपुटिंग के द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डाले जाते हैं। कार्य कीबोर्ड और माउस के द्वारा किया जाता है। तो हमें मालूम है कंप्यूटर में जो भी निर्देश देना है, सूचनाओं को इनपुट करना है, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, डेटा को इनपुट करना या इनपुटिंग। और वह किसके द्वारा किया जाता है, वह किया जाता है इनपुट डिवाइस के द्वारा, और इनपुट डिवाइस के नाम है कीबोर्ड और माउस। दूसरा दिया गया है स्टोरेज। डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग किया जा सके। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कंप्यूटर का कि जो डेटा कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा इनपुट किया जाता है तो वो कंप्यूटर में जाकर के मेमोरी में क्या होता है, स्टोर होता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कंप्यूटर का जिसको हम बोलेंगे स्टोरिंग। तीसरा है प्रोसेसिंग। इसके द्वारा अंकगणितीय क्रियाएं तथा तार्किक गणनाएं किन्हीं डेटा पर की जा सकती है। अब जो भी कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया गया है तो उसको क्या करेगा, अगर हमने कोई कैलकुलेशन किया है, कोई गणनाएं की हैं, तो वो जाकर के क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रोसेसिंग, है ना। तो कंप्यूटर में हम उस चीज को बोलते हैं क्या, प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर में 3 मुख्य कार्य हो गए। एक तो हो गया सबसे पहले डेटा को इनपुट करना, सबसे पहले डेटा को इनपुट किया गया, फिर डेटा जाकर के मेमोरी में क्या हुआ, स्टोर हुआ, ठीक है। फिर डेटा कंप्यूटर का मेमोरी में जाके स्टोर हुआ जिसको हमने बोल दिया स्टोरिंग। तीसरी चीज हो गई क्या, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का अर्थ हो गया कंप्यूटर उस डेटा को समझ रहा है, उसमें अंकगणितीय क्रियाएं कर रहा है, लॉजिकल गणनाएं कर रहा है। ये तीसरा कार्य हो गया कंप्यूटर का प्रोसेसिंग। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो है अगला कार्य आता है आपका आउटपुटिंग। आउटपुटिंग का अर्थ होता है
कि अब प्रोसेस हो गया है डेटा, अब कंप्यूटर उस डेटा को क्या करेगा, आउटपुट में दिखाएगा। तो आउटपुट में दिखाने के लिए वो मॉनिटर का भी इस्तेमाल कर सकता है, आउटपुट में दिखाने के लिए प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आउटपुटिंग यूजर को महत्वपूर्ण सूचनाएं देने की प्रोसेस है। यह सूचना छुपी हुई रिपोर्ट अथवा विजुअल डिस्प्ले हो सकती है ना। प्रिंटेड की हुई रिपोर्ट, छपी हुई रिपोर्ट, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है छपी हुई रिपोर्ट, प्रिंट की हुई रिपोर्ट या विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब मॉनिटर की बात की जा रही है। तो आउटपुट हमें प्रिंट आउट के रूप में या मॉनिटर के रूप में मिल सकता है। अगला कार्य है कंप्यूटर में कंट्रोलिंग। कंट्रोल यूनिट सभी डिवाइस को कंट्रोल करती है तथा उपयुक्त निर्देश देती है ना। एक कंप्यूटर में डिवाइस होती है जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट, वो सारी चीजों को, इनपुट डिवाइस को और आउटपुट डिवाइस को और जो भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो ये मुख्य बेसिक कार्य होते हैं कंप्यूटर के, जिसको हमने समझा। इनपुटिंग, सबसे पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, उसके बाद होता है डेटा स्टोरिंग, डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर होता है आपका प्रोसेसिंग, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस होने के बाद होता है आउटपुटिंग, अब आउटपुट के रूप में देखा जाता है, उसके बाद होता है कंट्रोलिंग, डेटा को कंट्रोल किया जाता है कि क्या इनपुट डिवाइस, कौन सी आउटपुट डिवाइस लगी है, सबको कंट्रोल करने का काम कंट्रोलिंग का होता है। अब यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि हमने बताया था कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। तो ये रहा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसा कि हमने समझा है कंप्यूटर का पहला कार्य होता है इनपुटिंग। तो एक भाग कंप्यूटर का होता है जिससे कि इनपुट किया जाता है, तो उसको हम इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, जिसके द्वारा की डेटा को इनपुट किया जाता है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो गई आपकी, कीबोर्ड हो गई, माउस हो गई, स्कैनर हो गया, जिसके द्वारा की डेटा को इनपुट किया गया। उसके बाद डेटा प्रोसेस होने के लिए किस में आता है, आपके सीपीयू में आता है। और इसके अंतर्गत इसके भी 3 भाग होते हैं। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर में साइड में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। मेमोरी लगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी लगी होती है और एक सीपीयू भाग अलग होता है। तो ये सीपीयू भाग उसके अंदर होता है, फिर भी जो है हम उसको कॉमन रूप से उसको पूरे को सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन सीपीयू उस कैबिनेट, उस बॉक्स के अंदर का एक भाग होता है। ब्लॉक डायग्राम में अब हम समझ रहे हैं कि जो बॉक्स की बात की जा रही है उसके अंतर्गत 3 चीजें होती हैं। एक मेन मेमोरी होती है जिसको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम या रोम कहा जा सकता है। एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब जैसे हार्ड डिस्क हो गई या जो आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, जो डीवीडी इस्तेमाल करते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी बोल सकते हैं। इसके बारे में आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार से सीपीयू के जो हैं वो ये भाग होते हैं, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और एक होता है सीयू जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है, सीपीयू में होती है। डेटा मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है प्रोसेस होने के लिए, फिर वो डेटा हमको आउटपुट के रूप में देखिए दिखाई दे जाता है। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है, जैसे कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर की बात करें, या प्रिंटर में भी हम प्रिंटेड फॉर्म में पेज में प्रिंट आउट के रूप में आउटपुट देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम यहाँ समझाया गया है कि कंप्यूटर में कौन कौन से कार्य होते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो सीपीयू है उसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी प्रकार से ये जो मेमोरी लगी हुई होती है इसको शॉर्ट फॉर्म में मेमोरी, एमयू या मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है। इसी प्रकार से सीपीयू को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे बोला गया है एएलयू और से सीयू। एएलयू का अर्थ होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सब इस एएलयू के अंतर्गत होते हैं। इसी प्रकार से है सीयू कंट्रोल यूनिट, जो भी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में उसको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, सीयू का होता है। तो ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं उसके फुल फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनकी डिटेल और हम आगे समझने जा रहे हैं। अब कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में हमने एक चीज और देखी थी कि कंप्यूटर में जो है कुछ इनपुट डिवाइस और कुछ आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो उसको हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम को 2 भागों में बांटे, तो कंप्यूटर में हमने शुरू में पढ़ा था कि कंप्यूटर को पूरा एक सिस्टम कहा जाएगा और सिस्टम के अंतर्गत हार्डवेयर भी आता है,
मतलब सारी मशीनरी वाली चीजें जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, पकड़ सकते हैं, वो सारी चीजें कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, जो उस हार्डवेयर को चलाता है, ठीक है, जो उस हार्डवेयर को चलाता है वो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे आप टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन जो होता है सोनी कंपनी का, सैमसंग, ठीक है, इंटेक्स, ये सारी जो जो टीवी आती है बाहरी फिजिकल जो हम देखते हैं इसको बोल सकते हो आप हार्डवेयर। और उसके अंदर जो सीरियल वगैरह हम देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवीज देखते हैं, है ना, वीडियो ऑडियो जो भी हम सुनते हैं देखते हैं, वो सारा हम क्या बोल सकते हैं, उसको सॉफ्टवेयर भी हम बोल सकते हैं, एक उदाहरण के समझने के लिए। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर और से सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर को देखो और भी कैटेगरी में बांटा गया है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और भी कैटेगरी में बांटा गया है। कंप्यूटर में हार्डवेयर में सीपीयू होता है, सीपीयू के अंतर्गत हमने ब्लॉक डायग्राम में देखे थे भाग, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और से मेमोरी यूनिट होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर हार्डवेयर में पेरीफेरल एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। पेरीफेरल का अर्थ होता है कंप्यूटर में जो भी इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की जाती हैं, कंप्यूटर में जो भी आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल हम बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। इस पिक्चर से हमको क्लियर हो जाता है कि कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। इन्हीं भागों के आधार पर हम कंप्यूटर में किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसको भी हम यहाँ से बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि एक नॉलेज और एक एजुकेशन हो गई कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित, कि कंप्यूटर में कैसे कंप्यूटर को सुधारा जाए, कैसे कंप्यूटर को असेंबल किया जाए, कैसे मदरबोर्ड को रिपेयर किया जाए, ठीक है। ये सारा कोर्स कहलाता है हार्डवेयर से संबंधित। और एक कोर्स होता है सॉफ्टवेयर से संबंधित, जिसमें हमको जो सॉफ्टवेयर पहले से बने हैं, जैसे अभी हम एमएस ऑफिस के बारे में सीख रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में, तो ऐसे ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, फोटोशॉप, कोरल ड्रा। तो वहां पर हम केवल इस भाग में कंप्यूटर के में केवल सॉफ्टवेयर को चलाना सीखते हैं और उसका इस्तेमाल करना सीखते हैं, और उन सॉफ्टवेयर को हम बनाना भी सीखते हैं, जिसको कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या उस जो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं। तो इसके आधार पर भी आप कंप्यूटर में कैरियर चुन सकते हैं कि आपको किस प्रकार से किस कैरियर में क्या कैरियर आपको कंप्यूटर में बनाना है। तो यहाँ पर हमने समझा था कि कंप्यूटर जो सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं, एक प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो उसको कौन कौन से रूप में बांटा गया है। तो यहाँ पर उसी के बारे में अब हम डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और भी जानकारी मिलेगी। तो हार्डवेयर क्या कहलाता है, जो यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग जिसे आसानी से छूकर महसूस किया जा सके कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक पिक्चर के रूप में देख सकते हो कि कंप्यूटर हार्डवेयर, ये पूरा एक कैबिनेट के अंदर का भाग दिखाया गया है कंप्यूटर में, कि इसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई, जहां से हम प्लग कनेक्ट करते हैं पावर का कंप्यूटर को चालू करने के लिए। ये भी पूरा आपको हार्डवेयर आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो ये पावर सप्लाई है, यहाँ से पावर आती है और यहाँ से देखिए तारों द्वारा पावर मदरबोर्ड में गई, यही पावर सीडी डीवीडी ड्राइव में गई, यही पावर आपकी यहाँ पर आती है फ्लॉपी ड्राइव में आती है, ये कहलाती है इसकी मेमोरी चिप। ये पूरा भाग कहलाता है कंप्यूटर का मदरबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर, और कंप्यूटर के प्रोसेसर के ऊपर कूलिंग डिवाइस लगी हुई होती है, फैन लगा हुआ होता है ताकि प्रोसेसर गर्म ना हो, और यहाँ पर ये हार्ड डिस्क और ये फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई होती है। ये सारा फिजिकल भाग कंप्यूटर का क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कंप्यूटर में और अंदर वाले भाग को बताया गया है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर में जो भी ड्राइव होती हैं, हार्ड डिस्क और सीडी डीवीडी ड्राइव, वो इस ड्राइव इंटरफेस में कनेक्ट होती हैं वायर के द्वारा। यहाँ पर इसको बोला गया है रैम स्लॉट। यहाँ पर कंप्यूटर में मदरबोर्ड में जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसे यहाँ पर लगाया जाता है। कंप्यूटर के इस भाग को हम बोलते हैं मेमोरी, या तो सीपीयू हम बोलते हैं।
कंप्यूटर के इस भाग में कंप्यूटर के विभिन्न पोर्ट जोड़े जाते हैं जिससे कि आउटपुट आता है, इससे हम कंप्यूटर के मॉनिटर को जोड़ते हैं और ये भाग कहलाते हैं एक्सपेंशन स्लॉट, जहां पर कि कंप्यूटर में और भी हमको ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक कार्ड लगाना है और अच्छी मिक्सिंग करना है, उसके लिए ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड में यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो जब आप कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में कोई कोर्स करते हैं या और डिटेल उसकी रिपेयरिंग वगैरह सीखते हैं, ट्रबल शूटिंग सीखते हैं, तो इसके बारे में आपको और आगे चल के डिटेल में सीखना होता है। अगला दिया गया है सीपीयू। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं जो कंप्यूटर के भाग हमने देखे थे कि कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आता है हमने वो पिक्चर्स में देखा। अब हम उसके अंतर्गत और कैटेगरी में आ रहे हैं जिसमें बताया गया था कि हार्डवेयर में सीपीयू होता है, ठीक है ना, और एक पेरिफेरल्स होता है। तो सीपीयू क्या कहलाता है उसके बारे में यहाँ पर हम समझ रहे हैं। सीपीयू के अंतर्गत आता है जिसे हम बोलते हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कहाँ लगी होती है, अभी हमने आपको मदरबोर्ड में भी दिखाई, और मदरबोर्ड कैबिनेट बॉक्स में कहाँ लगा होता है ये भी आपने देखा है। तो सीपीयू का मुख्य कार्य प्रोग्राम को नियंत्रित करना है। इसके अलावा कंप्यूटर के सभी भाग जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट के कार्यों को नियंत्रित करना है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, मेमोरी जो होती है, जो भी उसमें डेटा स्टोर होता है, जो भी इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं, है ना, और जो भी आउटपुट डिवाइस में इंस्ट्रक्शन देखना है, उन सारी चीजों को नियंत्रित करने का कार्य सीपीयू का होता है। सीपीयू डिवाइस कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, इसके ऊपर फैन लगा होता है, देखो ये आगे से सीपीयू ऐसा दिखाई देता है, सीपीयू का पीछे का भाग ऐसा दिखाई देता है। ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से मदरबोर्ड में फिट हो जाता है, ठीक है, और ये उसके ऊपर फैन लगा हुआ होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका सीपीयू। इसे इंग्लिश में भी देखिए लिखा गया है, समटाइम्स कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। ये छोटा होने के कारण इसी को माइक्रो प्रोसेसर भी इसी को बोलते हैं। और जब से ये माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में लगने लगे, इसी कारण से हम उन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोलने लगे, है ना। तो इज द रियल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर का हम ब्रेन भी बोल सकते हैं। जैसे हम अपने दिमाग में सारी सूचनाओं को समझते हैं, जो भी चीज हमने सुना है, पढ़ा है या हम देख रहे हैं उसको हम अपने दिमाग में समझते हैं, वैसे ही सीपीयू भी सारी सूचनाओं को क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, जैसे ब्रेन में हम सारी चीजों को समझते हैं, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। एंड इज वेयर मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन टेक प्लेस, सारे कैलकुलेशन इसी सीपीयू के अंतर्गत होते हैं। तो ये था आपका सीपीयू। सीपीयू के अंतर्गत हमने देखा था 2 चीजें आती हैं, एक आता है एएलयू और एक आता है कंट्रोल यूनिट, या जिसे बोलते हैं सीयू। तो सीयू क्या कहलाता है, सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित एवं संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को कंट्रोल करने के साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है, ठीक है। तो क्या कंप्यूटर में निर्देश इनपुट किया गया है, कैसे कहां पर प्रोसेस होगा, कौन सा डेटा प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, फिर क्या आउटपुट में जाएगा, ये सारा कार्य कंट्रोल करने का किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। इसी प्रकार से इसमें होती है आपकी क्या, मेमोरी यूनिट, ठीक है ना, सीपीयू के अंतर्गत। और जो सिस्टम है पूरा उसके अंतर्गत क्या आती है, मेमोरी यूनिट भी आती है। मेमोरी यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एमयू। तो मेमोरी डेटा निर्देशों और परिणामों के आउटपुट को संग्रह करके रखती है। ये कंप्यूटर का वह भाग है जहां डेटा तथा प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान स्थित रहते हैं। जब भी हमको कंप्यूटर में कोई डेटा इनपुट करना है तो वो जाकर के कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में। यहाँ तक कि जो कंप्यूटर में अभी जैसे प्रेजेंटेशन चल रहा है तो भी ये किसी ना किसी कंप्यूटर में जो है मेमोरी का स्थान ले रहा है ना। और जब कोई चीज चल रही होती है, प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में, तो वो किस मेमोरी का इस्तेमाल कर रहा होता है, प्राइमरी मेमोरी जिसको बोलते हैं। इसमें लगी हुई होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जैसे हमने प्रेजेंटेशन बना लिया, हम उसको सेव करना चाहते हैं, जो कि कंप्यूटर के बंद होने पर भी डिलीट नहीं होती है, तो वो जाकर के सेव होती है सेकेंडरी मेमोरी में, जिसको हम कंप्यूटर में द्वितीयक मेमोरी हिंदी में या हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। और भी द्वितीयक मेमोरी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट को हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, जहां पर कि जब तक कंप्यूटर चालू है जब तक डेटा स्टोर रहता है। और वो इस प्रकार से 2 भागों में बटी हुई होती है। एक को बोलते हैं रैंडम एक्सेस
मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं से भी डेटा इसमें पढ़ा जा सकता है और कहीं से भी डेटा इसमें लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरी मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है जिसमें अक्सर कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा प्रोग्राम संचित करके स्थायी कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें हम इंफॉर्मेशन को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक और है जो कि सीपीयू के अंतर्गत आता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, एक आता है मेमोरी यूनिट और एक आता है आपका एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं और तार्किक क्रियाएं करती है। एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है, मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है तथा प्रोसेसिंग के बाद सूचना मेमोरी को लौटा देता है। समझ गया ना? तो जो भी अर्थमेटिक जोड़ना घटाना अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं वो इसी भाग में किए जाते हैं। इस भाग का नाम है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत हम आ गए हैं जो है हार्डवेयर वाले भाग में। हमने सीपीयू के अलग अलग प्रकार देख लिए। अब उसमें एक और भाग था जिसका नाम था पेरीफेरल। ये पेरीफेरल शब्द कहां से बना? पेरीफेरल का अर्थ होता है कंप्यूटर में जो भी इनपुट डिवाइस जुड़ी हुई होती है, जो भी कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस जुड़ी हुई होती है, जो भी कंप्यूटर के अंतर्गत सेकेंडरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सारी क्या कहलाती है? पेरीफेरल्स कहलाते हैं। मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे हार्डवेयर कंपोनेंट क्या कहलाते हैं? पेरीफेरल कहलाते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? जिन डिवाइस की सहायता से हम डेटा एवं निर्देश कंप्यूटर को देते हैं इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर टैबलेट। जो इतनी सारी इनपुट डिवाइस होती है, केवल माउस कीबोर्ड नहीं होती है। आगे की सेकेंड यूनिट में और हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे। ये सारी डिवाइस के द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर पर डेटा को इनपुट करते हैं। अगली डिवाइस है कंप्यूटर पर जिसका नाम है आउटपुट डिवाइस। इस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कहलाती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। स्पीकर में साउंड के द्वारा आउटपुट आता है, प्रिंटर में प्रिंट आउट के द्वारा आउटपुट आता है, मॉनिटर में हम देख करके आउटपुट वीडियो स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये सारी चीजें हार्डवेयर वाली क्या कहलाती हैं? पेरीफेरल कहलाती हैं। अब हम आ चुके हैं उसके दूसरे भाग पर जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? कंप्यूटर में किसी कार्य को संपन्न कराने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। तो हम समझते हैं कि अभी हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर किससे नियंत्रित होने लगा था? निर्देशों के द्वारा, है ना? तो कंप्यूटर में निर्देश दे दो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक कार्य करते जाएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर बनते हैं सारे जो है निर्देशों का समूह हम बोल सकते हैं। तो जब निर्देश लिखे गए तो उनको बोला गया प्रोग्राम, और ऐसे करके जब बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए उनका कंबाइन किया गया, उनको तो बन गया सॉफ्टवेयर। समझ गया ना? तो सॉफ्टवेयर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम का समूह। अब जो ये प्रोग्राम लिखते हैं, जो प्रोग्राम बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर बोलते हैं। जैसे कि आप जो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आप इस्तेमाल करते हो, उसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एम्प्लॉयज ने जो वहां पे प्रोग्रामर हैं उसको प्रोग्रामिंग करके जो है पूरा बनाया है, निर्देश लिखे हैं, तब हम उसको केवल क्या करना है? इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके मोबाइल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी ने, प्रोग्रामर ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने प्रोग्रामिंग की है, कोडिंग की है और उस सॉफ्टवेयर को जो है MS ऑफिस को या विंडो को या एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है, और हम नॉर्मल यूजर हैं, हम उसका केवल क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम तथा ट्रांसलेटर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिस्टम को चलाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि अगर हमको लैपटॉप हम खरीद के लेकर के आए तो हम चालू करेंगे, अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो चालू नहीं होगा, केवल हमारे पास उसका हार्डवेयर है।
अगर हम उसमें कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब हमें उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण हुआ, जो सिस्टम को चला रहा है, जो हार्डवेयर को चलाता है, नियंत्रित करता है। इसका उदाहरण क्या हुआ, विंडोज, लिनक्स, मैक, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण हुए, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हुए। ट्रांसलेटर को भी कहा गया है क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो कि यूजर के समझ में आती है, लेकिन कंप्यूटर तो 0 1 के फॉर्म को समझता है, तो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा क्या कर लेता है, ट्रांसलेट कर लेता है। इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी किसी कार्य को करने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेडशीट वर्कशीट बनाने के लिए एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्लीट वगैरह डिजाइन करने के लिए पेज मेकर, फोटो मिक्सिंग के लिए फोटो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम करते हैं उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी भाग आते हैं और क्या क्या चीजें मुख्य रूप से कंप्यूटर पे होती हैं।